नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर में पहली बार श्री राम जानकी का विवाह बड़े स्तर पर बीकानेर में किया जा रहा है। हमारे साथ में मंदिर कमेटी के सदस्य भी सारे यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार बीकानेर में इतने बड़े स्तर पर श्री राम जानकी विवाह जो है इस बार बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियाँ और क्या क्या खास चीज़ें इस विवाह के अंदर रहने वाली हैं। नमस्कार। जय श्री राम जी। आगामी 25 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री राम जानकी विवाह का आयोजन श्री राम जानकी विवाह समारोह समिति के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही भव्य, दिव्य और नव्य प्रकार से मनाया जाएगा, जिसमें श्री राम जानकी विवाह के अंदर चारों भ्राताओं का इसमें बारात निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। भंवर जी से जी। तो स्थान क्या क्या रहने वाला है, किस जगह से ये जो है यात्रा शुरू होने वाली है, बारात शुरू होने वाली है, कहाँ पर आने वाली है और इसके अलावा क्या क्या तैयारियां की गई है? ये जो राम मंदिर का परिसर है डूडी पेट्रोल पंप के पास, जी। इसके दो भाग में अयोध्यापुरी और जनकपुरी बसाई गई है। ये तो संस्था के लोगों ने प्रयास किया है कि राम जानकी विवाह जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष विवाह पंचमी वो आता है, नया कंसेप्ट आया बीकानेर में कि भाई राम जानकी विवाह वेदांत में कहाँ अन्य जिलों में मनाया जाता है, अन्य लोगों राज्यों में मनाया जाता है। इस विवाह के माध्यम से हम समाज की भूमिका से कोई कार्यक्रम सफल होता है। समिति पूरा प्रयास कर रही है कि पूरे सनातन समाज तक हम पहुँचें और वो इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसके अलावा मैं पूछना चाह रही हूँ, स्थान किस जगह से रहेगा, किस किस जगह से ये शोभा यात्रा निकलेगी, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि किस किस जगहों पर आकर वो शोभा यात्रा के बारात के दर्शन कर सकते हैं या फिर इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हो सकते हैं। यह शोभा यात्रा इसी राम मंदिर से होती हुई सीधी विश्वकर्मा सर्किल होते हुए परशुराम सर्किल पहुँचेगी। वहाँ से ये जसूसर गेट पहुँच जाएगी। जसूसर गेट से बीके स्कूल, डागा मोहल्ला, तेलीवाड़ा होते हुए मोहता चौक से हर्षों की घाटी, फिर सदा फतेह, बारागवाड़, उसके बाद ये धर्मनगर द्वार होती हुई सीधी वापिस जनकपुरी पहुँचेगी। जी। जिन जिन स्थानों से ये बारात होते हुए आएगी वहाँ पर किस प्रकार की खास तैयारियाँ की गई है, लोग किस प्रकार से स्वागत करने वाले हैं वहाँ पर? सभी मोहल्लों में राम जानकी विवाह की बहुत उत्साह है। अपने घरों के आगे स्वागत द्वार बना के पुष्प वर्षा और इसके माध्यम से पूजन करेंगे। इस शोभा यात्रा में आगे आगे भगवान सूर्य की प्रतिमा, उसके बाद राम जानकी का विग्रह, फिर सूर्य वंश के सभी लोग साथ में रहेंगे और सबका स्वागत वो मोहल्ले के द्वारा होता जाएगा। जी। और महाराज जी, मेरे एक प्रश्न है कि किस प्रकार से राम जानकी विवाह के द्वारा बीकानेर के लोगों को, समाज को, धर्म प्रेमियों को क्या संदेश दिया जाने जा रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे सनातन में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह जो है वो ब्रह्म विधि का विवाह बताया गया है। तो आज का जो सनातनी है वो अपने मूल तत्व से नीचे की ओर गिरता जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। हमारी समिति ने निश्चय किया कि बीकानेर में ऐसा विवाह हो ताकि बीकानेर एक ऐसा स्थान है, छोटी काशी जिसे कहा जाता है, कि यहाँ पर कोई परिकल्पना आधारित की जाती है तो पूरे देश के अंदर उसका बखान किया जाता है और उसको माना जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ब्रह्म विधि के विवाह को मूल आधार बना करके इस विवाह का आयोजन किया जा रहा है। एक मेरा प्रश्न रहेगा, जैसे कि आजकल जो विवाह होते हैं उनमें प्री वेडिंग शूट होता है, पोस्ट वेडिंग शूट होता है, इसके अलावा जैसे बारात निकाली जाती है तो उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ डीजे के साथ में गाने भी बजाए जाते हैं। तो आप बताइए कि जो विवाह होता है श्री राम जानकी विवाह, जैसे कि आपने बताया, तो किस प्रकार से सुचारू रूप से आज के समय में लोग विवाह कर सकते हैं, सही तरीका क्या होना चाहिए? सही तरीका तो देखिए ये है कि हमारे समाज में, सनातन में प्री वेडिंग शूट का कहीं कोई स्थान नहीं है। विवाह से पूर्व वर और वधू का स्पर्श होना हमारे सनातन धर्म के अंदर न्याय संगत नहीं माना गया है। उसके उपरांत हो रहा है। इसी कारण से समाज को ये जानकारी देने के लिए, समाज को अपने पुनः उस पौराणिक मान्यताओं पर लाने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया है कि किस प्रकार से करना चाहिए, अब चूंकि ढोल नगाड़े दुंदुबिया यह तो उस समय से बजती आ रही है, आज भी ढोल नगाड़े दुंदुबिया शंख आदि तो बजने चाहिए, परंतु यह परिवर्तन स्वरूप जो है डीजे के माध्यम से हो गया है, जो हम सबको इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और डीजे में जैसे कि गाने बजाए जाते हैं तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से भजन बजाने चाहिए या फिर एक बैंड बाजे का सिस्टम भी होता है, तो क्या कुछ रखना चाहिए बारात के अंदर?
बैंड बाजे जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और डीजे पर ऐसे गाने नहीं बजने चाहिए जो फूहड़ खाने हो। ऐसे गानों पर बज कर के सनातन का उसमें माना जाता है कि वह हमारी गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जी जी जी। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया श्री राम जानकी विवाह बीकानेर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर होने जा रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। तो एक प्रश्न मेरा यह भी रहेगा कि यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर आपने बताया कि 2 यहाँ पर नगरी बनाई गई है, तो यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, किस प्रकार से संगीत कार्यक्रम रहेगा, इसके अलावा भी जो कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले मंदिर परिसर के अंदर उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम रहेगा कि इसी श्री राम मंदिर के 2 ग्राउंड है, उनमें एक में अयोध्यापुरी का निर्माण किया जा रहा है, एक में जनकपुरी का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्यापुरी के हमारे जो अधिष्ठाता रहेंगे वो रहेंगे आदरणीय पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा, और जनकपुरी के जो अधिष्ठाता रहेंगे पंडित राजेंद्र जी किराड़ू रहेंगे। इसके साथ में 25 नवंबर को ही प्रातः काल में बीकानेर के 51 श्री रघुनाथ मंदिरों में पुरुष सूक्त स्तोत्र के माध्यम से 51 वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा उनका अभिषेक किया जाएगा और उनका पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। आज की खास तस्वीरों बस इतना ही। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।